अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। जल्द बल्दियाती इंतखाबात होंगे, उसके बाद जनरल इलेक्शंस करीब होंगे और पंजाब की सियासत एक दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर गई है, जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में क्या होगा। कल पंजाब के सूबाई हल्के PP 206 खानेवाल में अपनी नौयत का एक अहम और दिलचस्प ज़िमनी इंतखाब हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब के एक और ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नून लीग ने पंजाब में खानेवाल की नशिस्त पर दोबारा कामयाबी हासिल कर ली है, जबकि हैरानकुन तौर पर पीपल्स पार्टी ने पंजाब के एक हल्के में अपना वोट बैंक बढ़ा दिया है। 2018 और कल के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज में जो फ़र्क सामने आया है वो भी दिलचस्प है। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार को 2018 में 51,478 वोट्स मिले थे और कल के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग को 47,649 वोट्स मिले हैं, यानी 2018 के मुकाबले में इस हल्के से नून लीग के वोट बैंक में 3,829 वोट्स की कमी हुई। इसी तरह तहरीक इंसाफ को 2018 में खानेवाल से 47,917 वोट्स मिले थे, जबकि कल के ज़िमनी इंतखाब में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 37,030 वोट्स मिले हैं, यानी इस हल्के से तहरीक इंसाफ के वोट बैंक में 10,000 से ज़्यादा वोट्स की कमी देखने में आई। और 2018 में तहरीक इंसाफ नून लीग से तकरीबन 3,500 वोट से हारी थी। कल के इंतखाब में नून लीग से 10,000 से ज़्यादा वोट से हार गई है। पीपल्स पार्टी, जिसने 2018 के इंतखाब में इस हल्के से 6,620 वोट्स लिए थे, उसने कल के ज़िमनी इंतखाब में 15,059 वोट्स लिए हैं, यानी पीपल्स पार्टी ने माजी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वोट्स लिए। दिलचस्प बात यह है कि 2021 में पंजाब में जो 6 ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, उनमें NA 133 लाहौर, NA 75 डस्का, PP 38 सियालकोट, PP 84 खुशाब, PP 51 गुजरावाला, PP 206 खानेवाल शामिल हैं। और इसमें तहरीक इंसाफ सिर्फ PP 38 सियालकोट का इलेक्शन जीती है और बाकी 5 नशिस्त नून लीग के हिस्से में आई हैं, सिर्फ पंजाब में नहीं। तहरीक इंसाफ को मुल्क के दीगर हिस्सों में भी होने वाले अक्सर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अब अहम बात यह है कि इस वक्त पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं। तमाम जमातें मुतहरिक हो चुकी हैं और फिर जब बल्दियाती इंतखाबात होंगे तो कुछ ही अरसे बाद आम इंतखाबात का माहौल शुरू हो जाएगा। तो जो मौजूदा ट्रेंड है वो किस पार्टी के हक में है और किस पार्टी को आने वाले इंतखाबात में परेशान होना चाहिए, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दो सीनियर साथियों, तजियाकार सुहेल बड़ाई साहब और फात हुसैन साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल बड़ाई साहब, आपसे आगाज़ करते हुए क्या आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है किसी भी तरीके से इन लाहौर और फिर खानेवाल के इलेक्शन को देख के कि पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं कम बैक करना शुरू हो गई है? तहरीक इंसाफ लाहौर में तो थी नहीं, मगर खानेवाल में क्या आपको लगता है कि ज़्यादा लूज़ कर रही है? और ज़िमनी इंतखाबात का ट्रेंड देखते हुए और नून लीग भी क्या उस हिसाब से पॉपुलर नहीं है जिस हिसाब से वो क्लेम करते हैं? देखें, एक तो ज़िमनी इंतखाब में वोट उतना नहीं पड़ता जितना जनरल इलेक्शन में पड़ता है, तो इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज का कम होना है, ये इसको आप इस बात पर देखें कि ये ज़िमनी इलेक्शन है इसलिए उतने वोट नहीं पड़े। बाज़ औक़ात होता है कि ज़िमनी इलेक्शन में वोट आम इलेक्शन से भी ज़्यादा पड़ जाते हैं अगर बहुत अच्छी कैंपेन हो और बहुत ज़्यादा अगर ज़ोर लगाया जाए। दूसरी बात यह है कि ट्रेंड तो वही चल रहा है कि दो बड़ी जमातें हैं, PTI और नून लीग, इनका मुकाबला है। जो शहर है वहाँ पर नून लीग जो है वो बड़ी वाज़ेह मार्जिन से जीत रही है। देहात के अंदर PTI अच्छा मुकाबला कर रही है, लेकिन अगर ओवरऑल PTI और नून का आप देखें, सारे बाय इलेक्शंस को देखें तो नून लीग लीड ले रही है। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है, अपने सोए हुए वोटर को जगाया है। और लाहौर का इलेक्शन हो या खानेवाल का बाय इलेक्शन हो, दोनों में पीपल्स पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है। और ज़ाहिर है ये एक अच्छी काविश है, क्योंकि पाकिस्तान में ख़ासकर सिंध और पंजाब में तीसरी पार्टी कामयाब नहीं होती, तो तीसरी पार्टी के इतने वोट लेना ये एक हैरत अंगेज़ बात है। देखना ये होगा कि क्या यही ट्रेंड इलेक्शन में भी जारी रहेगा अगले इलेक्शन में, या ये सिर्फ़ एक ज़िमनी इलेक्शन में महदूद कोशिश छोटी जगह पर, वो तो मुमकिन हो सकती है। जनरल इलेक्शन चूँकि बहुत फैला हुआ होता है इसलिए उसमें नहीं। और दूसरा, PTI के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम महंगाई है। जो आम रोज़मर्रा के मसाइल हैं, PTI और तो हर चीज़ का जवाब दे देती है, महंगाई का इसके पास जवाब नहीं। और फिर एक बदलते हुए हालात भी हैं, जो अरूज था PTI का वो ख़त्म हो चुका। अब ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और इलेक्शन से पहले जो एस्टेब्लिशमेंट की ट्रांसफ़र्स की वजह से हैयत मुक़्तदरा है वो चेंज हो चुकी है। और जब वो चेंज होती है तो उसके साथ साथ सोच के अंदर भी तब्दीली आती है, और जब सोच के अंदर तब्दीली आती है तो आवाम में भी ये तासुर जाता है कि शायद तब्दीलियाँ आ रही हैं या तब्दीलियों के लिए राह हमवार हो रही है। तो ये भी PTI के लिए एक
जो है एक मसला है कि क्या वो अगला इलेक्शन जीत सकेगी, क्या अगला इलेक्शन भी उसी तरह उसके लिए आसान होगा जैसा कि पिछला इलेक्शन था। ये वो सारे सवाल हैं जिनका उनको सामना करना पड़ रहा है। हौसैन साहब, जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं और ज़ाहिर परफॉर्मेंस को भी अगर साथ रखें, मुझे याद है आपसे बात हुई थी, आपने भी कहा था कि फायर फाइटिंग मोड में ही हुकूमत नज़र आती है, मुश्किल लगता है कि गवर्नेंस को इम्प्रूव कर सकें, मगर इस वक्त फोकस उनका वही होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और जो फिर इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के, किसके लिए परेशानी की बात है, किस जमात के लिए इस वक्त इत्मीनान की बात है? देखिए शाहजेब, इसमें जो ये इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन हुए हैं, और अगर इनको इसके साथ जो पिछले चंद महीने के जो हालात व वाक़यात रहे पाकिस्तान की सियासत में, उनको अगर जोड़ के देखा जाए तो मेरी नज़र में चंद एक लेसन्स हैं जो हमारे सामने आते हैं। पहला तो ये कि देखिए, पाकिस्तान एक ट्रेंड जो हमें नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कुछ हद तक बेहतरी होती नज़र आ रही है। 2 इलेक्शन में हमें नज़र आया है। मेरे ख्याल में इसको ट्रेंड कहना थोड़ा सा कबल वक्त होगा, लेकिन ये क्लियर हो गया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने अगर पंजाब में अपनी सूरत हाल को, सियासी सूरत हाल को बेहतर करना है तो उन्हें नून लीग के साथ जो है वो दस्ते गिरवा होना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि खानेवाल में भी, उससे पहले लाहौर में भी नून पीपल्स पार्टी का जो एक टेम्पो है PMLN के खिलाफ, जो तनकीद के तीर हैं वो तेज हो गए हैं, और आने वाले दिनों में मुझे लगता यूं है कि वो ये कोशिश करेंगे कि इसको और ज्यादा बढ़ाया जाए, उनके हमलों में और ज्यादा शिद्दत है, पहली बात। दूसरा, देखिए ये भी क्लियर हो रहा है कि TLP का जो रोल है उसके ऊपर अब बड़े ही मेरे ख्याल में गौर से हमें देखना पड़ेगा। लाहौर में तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो बाई इलेक्शन था पीपल्स पार्टी के साथ, तो हमें TLP का उस तरीके से इफेक्ट उतना नजर नहीं आया। लेकिन खानेवाल में हमने देखा कि उन्होंने वोट लिया है, मेरे ख्याल में अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ देगी तो 9000 के आसपास वोट लिया है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं लिया जितना कि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या सियालकोट के वाकये के बाद TLP के ऊपर भी कुछ उसका इफेक्ट आया है, ये देखने की जरूरत है। तीसरी चीज, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है, जो आपने अभी जिक्र किया कि बाई इलेक्शन में पंजाब में उनको मुतवातिर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, वो वोट बिल्कुल ले रहे हैं और वो बड़ी जमात हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, और ये ट्रेंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत खतरनाक होगा जनरल इलेक्शंस में और बल्दियाती इलेक्शन में भी। और चौथा ये कि नून लीग ने अपनी पोजीशन जो है वो बरकरार रखी है, सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर वो सियासी प्लेयर है इस वक्त पंजाब में। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि मुकम्मल तौर पर वो पंजाब में छाए हुए हैं, तो ये शायद उनकी इस वक्त थोड़ी सी गलती होगी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, TLP और PTI, ये तीनों जब मिलते हैं तो इनका वजन बहुत भारी हो जाता है। सवाल बड़ा ये होगा कि ये जो 3 जमातें हैं, क्या इनका वोट PMLN का वोट काटेंगे या ये आपस में एक दूसरे का वोट काटेंगे। उसकी रोशनी में हमें अंदाजा होगा कि जनरल इलेक्शन में और बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग की पोजीशन कितनी मुस्तहकम। और सलीम भाई साहब, एक दिलचस्प सूरत हाल नज़र आती है जब से कुछ तबादले हुए हैं और दरमियान में ज़ाहिर है कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आया, डिफरेंसेस नज़र आए, तो उसके बाद हुकूमत के वज़रा ये कहते नज़र आते हैं जब ऑफ द रिकॉर्ड उनसे बात करें कि जी मामला बिल्कुल ठीक है, बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है जैसी होती थी, मगर ताल्लुकात ऐसे ख़राब नहीं है कि हमारी हुकूमत को कोई ख़तरा है। नून लीग वाले पीपल्स पार्टी को इल्ज़ाम देते नज़र आते हैं कि इनके मामला तय हो गए हैं अब और हुकूमत के हालात बड़े ख़राब हैं। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब खुद ज़ाती तौर पर डील कर रहे हैं, असल में इनके मामला तय हो गए हैं, पर इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं। इस वक्त ये हो क्या रहा है, किसके मामला ख़राब है, किसके ठीक है, किसको खतरा है, किसको नहीं है?